हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद है आप सबका मरियम के जहाँ में। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं इस्लामाबाद आई हूँ, तो यहाँ पे पहले हमने डेली रूटीन जो हमारी होती है उसी मैंने स्टार्ट की। यहाँ पे मेरी सिस्टर जो थी हमारे लिए नाश्ता बना रही थी, तो यहाँ पे उसने चाय रख दी। बहुत ही मज़े की उसने चाय बनाई थी, सबको बहुत ही पसंद आई थी। दूसरी है कि मेरी इस बहन को भी कुकिंग बहुत मज़े की आती है। उसके बाद यहाँ पे वो चीनी डाल रही थी, क्योंकि चीनी कम हो गई थी, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे चीनी डाल दूँ यहाँ पे। उसके बाद इसमें वो चीनी डाल रही थी, वो उसने डाल ली। अब वो यहाँ पे वो मुझसे कह रही थी कि अब मुझे बताओ कि मैंने कितनी डाली, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैंने तो नहीं काउंट की थी कि आपने कितनी डाली। उसने कहा खैर बाद में हम चेक करेंगे, अगर कम हुई तो हम दोबारा डाल देंगे, ये इतनी बड़ी बात नहीं। यहाँ पे अंडे बॉईल करने के लिए रख रही थी, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि हमारे गले में बहुत दर्द होता है। और ऑब्वियसली सबको होगा, मौसम चेंज हो रहा है तो ये सिचुएशन सबकी होती है। तो इस वजह से हम फ्राई नहीं खा रहे थे, हमने कहा कि हम बॉईल या एग खाते हैं। यहाँ पे वो पराठा बना रही थी, क्योंकि उसके हस्बैंड को भी पराठा पसंद है और वो अपने छोटे बेबी को भी पराठा ही देती हैं, क्योंकि अभी वो तकरीबन 2 इयर्स का हो गया है। तो उस बच्चे के लिए जब मतलब बच्चा 2 इयर्स का हो जाए तो उसको हमने खाना देना होता है, क्योंकि उसकी हेल्थ भी अच्छी होती है। दूसरा ये कि ग्रोथ में मज़ीद इजाफा करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रेडी हो रहा है, चाय भी रेडी हो गई थी। यहाँ पे उसने इसमें ऑयल लगा दिया, ये काफ़ी प्यारा कलर है। था आपस की बातें, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे सारी कुकिंग आती है, तकरीबन जितने भी कुकिंग है, मुझे कुकिंग में जितनी भी चीज़ें मैं ईज़िली बना सकती हूँ और मैं बना भी लेती हूँ। लेकिन ये जो रोटी है ना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल। मतलब मैं जितनी कोशिश करूँ मुझसे नहीं बनती है। मैंने काफ़ी कोशिश की है, अपने बाबा के लिए भी बनाने की, लेकिन उसके लिए कभी कभार अच्छी बना लेती थी, लेकिन बस फिर और मुझसे नहीं बनती है। तो यहाँ पे वो पराठा बना रही थी, चकोर, इसको हम चकोर पराठा कहते हैं, और इस सबको ये बहुत पसंद आती है। यहाँ पे वो बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी एक क्लिप ले लूँ और शेयर करूँ आप लोगों से। शायद तुम ज़्यादा लोगों को आते भी हैं, लेकिन खैर अगर कोई इस तरह बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना लें, क्योंकि अच्छा होता है इंसान जो खुद सीखा होता है और दूसरे से शेयर करे, एक सवाब भी मिलता है दूसरा इंसान। और दूसरा ये कि मेरे थोड़े से मेरा मेरा भी भला हो जाएगा, आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह मेरी वीडियो और भी ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आने वाले दिनों में मैंने और भी वीडियो बनाई है, थोड़ी वीडियो लेट हो गई, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मसला है कि हम काफ़ी बिज़ी होते हैं, कभी कहीं पे जाना होता है, कभी कभी कहीं पे, क्योंकि ज़्यादातर हम, आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर की शादी है, तो उसकी वजह से हम काफ़ी बिज़ी होते हैं। तो खैर हमारी इतनी वो नहीं है बजट कि हम ज़्यादा चीज़ें ले, लेकिन खैर जितनी है, क्योंकि मेरी सिस्टर जॉब करती है तो उसने इतनी अपने लिए जमा पूंजी रखी थी, तो उसने सोचा कि उससे मैं अपनी अच्छी चीज़ें लूँ। क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे अगर हम ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करते हैं तो वो उतनी उसमें वैरायटी नहीं होती और इतनी अच्छी भी नहीं होती, तो हमने सोचा कि यहाँ पे ही कर लेते। क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी कज़न से हुई है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे सारा कुछ हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे उसने पराठे पे ऑयल लगा लिया। दूसरी तरफ अंडे से क्लिप भी थोड़ी बहुत ले ली थी कि आप लोगों को दिखा दे। हाँ, यहाँ पे एक मैं आप लोगों को साथ एक बात दूसरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी फूफो ने मुझे उस दिन बताई थी, ये कभी कभार मतलब ज़्यादातर हम सहस होते हैं, मेरी अम्मी भी काफ़ी वो करती है, गिला इस बात करती थी कि आजकल जैसे ही मैं अंडे बॉईल करती हूँ टूट जाते हैं। तो उसने हमें बताया कि आप लोग जैसे ही फ्रिज से अंडे निकाले तो आप लोगों ने उसकी आंच जो होती है वो बहुत हल्की रखनी होती है। जैसे ही वो उसमें उबाल आ जाए तो आपने उसके 2-3 मिनट बाद उसकी आंच तेज़ करनी है। तो उसने मुझे जब ये बताया तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, आपने मुझे ऐसी चीज़ सिखा दी जिससे मेरा भी भला होगा और मैं और लोगों के साथ भी ये बात शेयर करूँगी, तो इंशाल्लाह वो भी सीख लेंगे। और मैं अपनी यहाँ से जाके मैं अपनी अम्मी को भी ये बात सिखाऊंगी कि आपने भी इस तरह करना है, तो वो भी बहुत खुश होगी, मुझे भी दुआएं देगी, मेरी पुप्पो को भी। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने अंडे फ्राई कर दिए। आप लोग सोचोगे कि ये इस तरह साइड पे ये इसके तवे का कोई मसला है, तो इस वजह से वो साइड पे, ये है वो मेरी रोटी जो मेरे लिए गरम कर रही थी, मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैं सुबह गरम कर रही थी और मैं खा रही थी। यहाँ पे जो दो टोस्ट थे वो फ्राई कर लिए, क्योंकि मेरे भाई को गले का मसला है तो वो पराठा नहीं खा रहा था, तो उसके लिए क्या।
यहाँ पे मेरी जो थर्ड सिस्टर जिसकी शादी हो रही है, उसने अपने लिए ये नूडल्स मंगवाए थे और वो बना रही थी। तो ये काफ़ी स्पाइसी थे लेकिन है बहुत मज़े के थे। यहाँ पे वो बता रही है आप लोगों को कि जब भी कोई चीज़ लें तो आप पहले मेक श्योर करें कि ये हलाल है कि नहीं। और उसने हलाल का साइन आप लोगों को दिखा दिया कि ये हलाल का साइन ऐसा होता है। तो यहाँ पे जैसे ही नूडल्स फ्राई होते हैं तकरीबन जैसे ही और मतलब हम डेली के हिसाब से बच्चों के लिए बनाते हैं उसी की तरह ये भी फ्राई होती। ये इसमें एक पैकेट था जिसमें वेजिटेबल्स थी, वो उसमें डाल दी, मिक्सअप कर ली। और यहाँ पे देखो वो इस तरह कर रही है ताकि सही से अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखो सही से फ्राई हो गई है। यहाँ पे उसने भी मसाला शामिल नहीं किया था जो स्पाइसेस थे, तो इसने इसमें से थोड़ा सा पानी कम किया क्योंकि उसने सोचा कि मुझे ज़्यादा उसको पानी पसंद नहीं है। दूसरे एक ही नूडल्स में अगर ज़्यादा पानी हो तो सच में बहुत ही अजीब लगता है। तो यहाँ पे उसने पानी हटा दिया क्योंकि जब वो डाल रही थी तो उसे लगा कि ये तो और भी ज़्यादा है। ये देखो उसने स्पाइसेस डाली लेकिन फुल डाली नहीं थी क्योंकि उसके बाद यहाँ पे इसका टेस्ट जितने हम इसने डाली है बहुत मज़े की थी। अगर इसकी से ज़्यादा डालती तो इसका टेस्ट मतलब अजीब होता और फिर खाने खाने के काबिल नहीं होता। और इतनी स्पाइसी चीज़ तो हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो यहाँ पे उसने मिक्स कर लिया और बहुत ही गर्म था। इसके बाद उसका दिल कर रहा था कि अभी अभी मैं खाऊं, लेकिन उसको वेट करना था क्योंकि गर्म चीज़ अगर इंसान खाए तो फिर वो बहुत ही। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये मेरा भाई जो था बना रहा था, तो इसके लिए मैंने वो चिकन जो था वो वॉश किया था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये डेली रूटीन में ये भी क्लिप में डाल दूँ। ये बन गई थी, रेडी हो गई थी और बहुत ही मज़े की थी। मेरा तो दिल कर रहा था कि सारी जो चिकन है वो मैं ख़ुद खा लूँ। उसके बाद हमने क्या किया, हमने चीज़ें से ये मंगवा लिया। ये जो मैंने और सिस्टर ने पैसे इकट्ठे किए थे तो हमने मंगवा लिए, लेकिन खैर हमारे हिस्से में फूल नहीं आया था। सबके साथ शेयर किया। ये हम चारों बेटे थे खा रहे थे, तो एक क्लिप मैंने इस तरह भी आप लोगों के लिए डाल दी ताकि आप लोग भी देख लें। ये बहुत ही टेस्टी होती है सच में। और ये मेरा भाई आप लोगों को चिढ़ाने के लिए ये दिखा रहा था। वो मुझे जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ मुझे काफ़ी चिढ़ता है। यहाँ पे जो देखो उसके बाद हमने कॉफ़ी बना ली। कॉफ़ी बनाने के लिए मेरी सिस्टर को काफ़ी मज़े की कॉफ़ी बनानी आती है, लेकिन मुझे नहीं आती। तो मैं कोशिश कर रही थी कि बना लूँ, तो उसने मुझे कहा कि आपकी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा ख़ुद को बहुत ज़्यादा शौकिया मारने के लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनने का क्लिप लिया था। तो इसमें मैंने म्यूज़िक वगैरह लगाया था टिकटॉक के लिए। उसके बाद हमने बाहर जाने का जो प्लान बनाया था, बाहर से भाई जो हमारे सिस्टर भाई जान है वो भी आ गए और मेरा अपना जो भाई था वो भी आ गए। तो हम बाहर जा रहे थे। ये तो सेंटोरस जो पिछले दिनों इसमें आग भी लगी थी। उसके बाद हम जा रहे थे हाउडी। वहाँ से हमने स्टेक खानी थी। ये फ़र्स्ट टाइम स्टेक जो मैं ट्राई कर रही थी। कुछ आइडिया नहीं है कि कैसा होगा, किस टाइप का होगा, लेकिन पिक्चर में देखा था क्योंकि मेरी सिस्टर ने पिक्चर सेंड की थी कि ये इस तरह। तो उसने कहा जब भी तुम यहाँ पे आओगी तो ज़रूर तुम्हें ये ट्राई करवाएंगे हम। तो मैंने कहा कि अच्छा सही है, तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी। अब देखते हैं वहाँ जाके कि किस तरह होगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को थोड़ा व्यू दिखाया था। सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू होता है क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे तो हमें ये नसीब नहीं होता कि हम रात में बाहर निकलें, क्योंकि वहाँ के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। दूसरा ये कि वहाँ पे पर्दे का भी बहुत होता है। यहाँ पे भी हम पर्दा करते हैं, अबाया वगैरह पहनते हैं जब अकेले जाते हैं, लेकिन जब फैमिली के साथ जाते हैं तो हम अबाया नहीं पहनते, ऐसे ही चादर ओढ़ के निकाब करके जाते हैं। सच में यहाँ पे इतने प्यारे घर थे, बहुत ही प्यारे थे। दिल कर रहा था कि बस, और अल्लाह से दुआ यही कर रही थी कि अल्लाह या अल्लाह मुझे ये इस तरह का घर मुझे भी दे दे, ऐसी गाड़ियाँ दे दे। मेरा भाई मुझे तंग भी करता है कि अल्लाह करे कि तुम्हारे वीडियो पे 1 मिलियन आ जाए तो तब तुम और नहीं बनाओगी, क्योंकि ये बात है कि मेरी फैमिली में फ़र्स्ट मेंबर मैं ही हूँ जो मैं वीडियो बनाती हूँ और मैंने ही अपने लिए यूट्यूब का चैनल बनाया। तो वो लोग काफ़ी चिड़चिड़ेपन से वो मुझे देखते हैं और मतलब मुझे कहते हैं कि बस और वीडियो मत बनाओ, क्योंकि सब में बहुत ही शाय फीलिंग है और बहुत ही हेजिटेशन फील करते हैं। लेकिन मैं तो करती हूँ कि नहीं, मैंने बनानी। यहाँ पे मेरी सिस्टर जो थी वो मुझे कह रही थी कि तुम मुझसे आगे जाओ या मेरे पीछे जाओ, लेकिन मेरे साथ ना जाओ, क्योंकि उसे काफ़ी हेजिटेशन फील होती। कह रही थी कि इतनी अजीब लगती है कि तुम वीडियो बनाती हो। लेकिन मैंने उसे कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम कहोगी कि प्लीज़ मेरे लिए भी वीडियो बना लो। यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए थे। बहुत ही प्यारी जगह थी सच में, बहुत ही उसका व्यू मज़े का था। तो यहाँ पे मैंने एक बात आप लोगों के से दूसरी भी शेयर करनी है
कि मुझे हाइट से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। फिर सीढ़ियों में भी थोड़ी सी भी हाइट हो तब भी लगता है। ये था वहाँ का व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू था। यहाँ पे मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पाई क्योंकि सामने वाली टेबल पे सारे फ्रेंड्स बैठे थे, तो उसकी वजह से वो सारे यंग्स थे, तो मुझे शर्म भी आ रही थी। दूसरे मेरे साइड पे जो दो आप देख रहे हैं भाई और एक दूसरे भाई जान है, तो वो मुझे कह रहे थे कि बस और शूट बंद करो और शूट, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो, आप लोग खुद सोचिए स्टार्टिंग है तो इन लोगों को ऐसा कुछ वो फील नहीं हो रहा कि इसको या फ़ायदा हो रहा है, तो वो मुझे बहुत डिग्रेड कर रहे हैं। लेकिन खैर मेरी जो इनकरेज मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं होती हूँ, मैं बनाती रहती हूँ। वहाँ से जब वापसी पे आए तो हम यहाँ पे देखो मैकडोनल्ड पहुँचे। दूसरी फ़नी बात ये हुई हमारे साथ कि जैसे हम गए वहाँ पे, मेरे जो भाई सिस्टर के हस्बैंड है उसने वहाँ पे अपने फ्रेंड को देखा, तो जब उसने उसको देखा तो वो उसको बहुत ही शर्म आई और वो बर्गर उसने ऑर्डर की थी। तो मैं बाद में उसे कह रही थी कि आपका दिल कर रहा था कि ये लोग स्टेक जल्दी से खा ले, ऐसे ही मुंह में डाल दे और आप बर्गर को ऐसे डाल दे। तो उसने कहा सच में मेरी ऐसी कंडीशन थी। तो ये था फुल व्यू। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।